मकर संक्रांति क्यों और कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति भारत का वो पर्व जब सूर्य उत्तरायण होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन काले तिल और गुड़ का दान क्यों किया जाता है? यह कहानी केवल खगोल विज्ञान की नहीं, बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच प्रेम, अहंकार, क्रोध और फिर मिलन की है। यह कहानी है सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की। हजारों वर्ष पहले सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। विवश होकर उन्होंने अपनी परछाई छाया को जन्म दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा ने छाया से कहा कि छाया, तुम मेरी प्रतिबिंब हो। आज से तुम सूर्य देव की सेवा करोगी, लेकिन यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समय बीतता गया। छाया और सूर्यदेव के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, शनि। लेकिन शनि देव अपने माता की तरह श्याम वर्णीय यानी काले रंग के थे। सूर्यदेव बालक शनि को गोद में लेते हैं और क्रोधित होकर दूर फेंक देते हैं और गर्जना करते हुए कहते हैं, छाया, ये किसका बालक है? इसका रंग मेरे जैसा स्वर्णिम क्यों नहीं? यह अंधकार जैसा काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। छाया रोते हुए कहती है, हे स्वामी, ये आपका ही अंश है, कृपया इसे स्वीकार करें। सूर्यदेव कहते हैं, नहीं, यह मेरा अपमान है, तुम दोनों इसी क्षण मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। शनिदेव अपनी आंखों में पिता का तिरस्कार देखा। अपमान की इस अग्नि ने शनिदेव को कठोर बना दिया। माता छाया के कहने पर शनिदेव ने महादेव की शरण ली है। शनिदेव तपस्या करते हुए कहते हैं, हे महादेव, अगर मेरे कर्म सच्चे हैं तो मुझे वो स्थान दें जहाँ से सबको न्याय दे सकूं। समय बीतने के साथ सूर्यदेव और शनिदेव के बीच दूरियां बढ़ती गईं। क्रोध के वशीभूत होकर सूर्यदेव ने शनिदेव के घर कुंभ को जलाकर भस्म कर दिया। अपनी माता को बेघर देख शनिदेव का धैर्य टूट गया। तब शनिदेव क्रोध में बोले, पिताश्री, आपने सीमा लांघ दिया है। यदि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है तो अब आपको दंड भुगतना होगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव काले पड़ गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। अंत में भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। महादेव बोले, सूर्य पुत्र का अपमान करना धर्म नहीं और शनि पिता पर क्रोध शोभा नहीं देता। एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो। अहंकार शांत हुआ। सूर्यदेव को अपनी गलती का बोध हुआ। वे अपने पुत्र शनि से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुंचे। शनिदेव ने देखा कि उनके पिता स्वयं चलकर आए हैं। शनिदेव मन ही मन सोचते हैं, पिता के स्वागत करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। घर जल चुका है, केवल काले तिल ही बचे हैं। शनिदेव एक पात्र में काले तिल को लेकर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरे पास केवल यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही सूर्यदेव ने वे तिल ग्रहण किए, एक चमत्कार हुआ। उनका कालापन दूर हो गया और वे फिर से चमकने लगे। सूर्यदेव गदगद होकर बोलते हैं, हे पुत्र शनि, तुम्हारी इन काले तिलों ने मुझे मेरा खोया हुआ तेज वापस कर दिया। आज मुझे तुम पर गर्व है। आज से जब भी मैं तुम्हारी राशि मकर में प्रवेश करूंगा, वह मकर संक्रांति कहलाएगी। इस दिन जो भी मनुष्य मुझे तिल और गुड़ अर्पित करेगा, उसके जीवन में सारे ग्रह क्लेश और शांति दोष समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह मकर संक्रांति पिता और पुत्र के पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कड़वाहट कितनी भी गहरी हो, प्रेम और समाव से मिटाया जा सकता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन केवल पतंग ही न उड़ाएं, बल्कि अपने रिश्तों की कड़वाहट को तिलकुट से मिटाएं। यह